Good afternoon, students. This is Saboni Dhara. Welcome to my channel. So, this is the lecture video of English Standard 12th. We are in the chapter number 1.1 An Astrologer's Day, the continuation part of the last video lecture. So, let's start. When shall I get at him? He asked, clenching his fist. It means clenching his fist का मतलब है क्लेंचिंग का मतलब है किसी को बहुत ही फोर्सफुली आप बेंड करवाते हो एंड फीस्ट का मतलब है पंच देखा वन काइंड ऑफ जब भी आपका फिंगर्स क्लब्ड हो जाता है टूवर्ड्स योर पाम सो दैट इज़ व्हाट कॉल फीस्ट जैसे कि आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन में. सो इन द नेक्स्ट वर्ल्ड answered the astrologer, he died 4 months ago in a far off town. You will never see any more of him. The other groaned. Groaned का मतलब है make a deep sound that expresses pain, pleasure or despair. So that is what mean groaned. On hearing it, the astrologer proceeded. Astrologer ने और भी आगे proceed किया. Guru Nayak, you know my name. The other said, taken aback. As I know all other things, Guru Nayak listened carefully to what I have to say. Your village is 2 days' journey due north of this town. Take the next train and be gone. I see once again great danger to your life if you go from home. He took out a pinch of scared ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. So the astrologer usually आपने देखा रहेगा कुछ ऐश वगैरह लेके वो बैठे हुए रहते. सो ये एस्ट्रोलॉजर ने भी वही किया. उन्होंने बोला कि ये लो ऐश अपने फोरहेड पे घिसो और चुपचाप से अपने घर पे चले जाओ. नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन. कभी भी साउथवर्ड अगेन में ट्रैवल मत कीजिएगा. एंड यू विल लीव टू बी 100. और तुम उसके बाद अगर आप ट्रैवल नहीं करोगे टूवर्ड्स योर साउथवर्ड अगेन देन यू विल बी लिविंग मैनी ईयर्स मोर. Why should I leave home again? The other said reflectively. उसने सामने से बोला कि क्यों मुझे जाना है फिर से घर पे. सॉरी आई लीव होम अगेन. क्यों मुझे घर को छोड़ के जाना है. I saw only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. He shook his head regretfully. उसने अपना सर हिलाया बहुत ही रज़ामंदी नहीं करते हुए सर को हिलाने को बोला जाता है रिग्रेटफुली. ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स. आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिज़र्व्ड. येस सेड द एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर ने येस बोला हाँ. ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी. उसने ये भी बताया दैट ही इज़ क्रश्ड मतलब वो मर चुका है अंडर अ लॉरी. द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट. द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग. उसने फिर क्या किया क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को जाना ही था जैसे कि लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग ने देखा उसी हिसाब से उसने अपने सारे जितने भी आर्टिकल्स बाहर रखे थे उसने सब के सब पिकअप किया एंड ही जस्ट वांट टू गो फ्रॉम देयर. दैट्स व्हाई ही वाज पुटिंग ऑल दोज आर्टिकल्स इनटू हिज बैग. द ग्रीन shaft was also gone. Leaving the place in the darkness and silence, the stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. So जो stranger था उसने बहुत ही अच्छी तरह से thankful करके एस्ट्रोलॉजर को भर के हाथ में कॉइन्स दिया और वो वहाँ से निकल गया.
It was nearly midnight when the astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. यानी कि जैसे ही एस्ट्रोलॉजर गया अपने घर पे, उसकी वाइफ वहाँ पे इंतज़ार करती थी एंड उसको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए था उसके हस्बैंड से यानी कि एस्ट्रोलॉजर से, वाई ही गॉट लेट. ही फ्लंक द कॉइन्स एट हर एंड सेड काउंट देम. वन मैन गेव ऑल दैट. सो उसने क्या किया, जितने भी उसके हाथ में कॉइन्स थे उसने अपनी बीवी के पास रख दिया और बोला कि अभी काउंट करो. एक इंसान मुझे देकर गया ये सब. 12.5 annas, she said. Counting, she was overjoyed. Of course, इसमें overjoyed तो होना ही था because बहुत ही ज़्यादा उनको मिल गया था. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. So she was planning to buy some jaggery and coconut by tomorrow. The child has been asking for sweets for so many years now. I will prepare some nice stuff for her. So now she was planning to prepare some sweets for her child. Okay. So this was the planning. The swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologer. She looked at him. So astrologer ने बोला कि उसने चीट किया. स्वाइन का मतलब है an arrogant and unpleasant person. He promised me a rupee, said the astrologer. Astrologer ने बोला कि उसने प्रॉमिस किया था a rupee के लिए. तो तभी उसकी पत्नी ऊपर देखी, उसके ऊपर. एस्ट्रोलॉजर अपने पति के ऊपर देखा उसने. You look worried. What's wrong? What is wrong? Nothing. After dinner. So उसकी बीवी ने पूछा, तुम्हें देख के कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी चीज़ के लिए बहुत ही वरीड हो, सोच में हो, कुछ गलत है क्या, मतलब व्हाट्स रॉन्ग इन दैट. सो उसने पूछा, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने नथिंग बोला. आफ्टर डिनर, sitting on the payol, he told her, do you know a great load is gone from me today. So उसने ये बताया. पेयोल का मतलब है string caught is known as पेयोल. He told her मतलब उसने अपनी बीवी को बताया, आपको पता है आज एक बहुत ही बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट होने वाला था, लेकिन वो मेरे से निकल गया. आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स. उसने बोला कि मुझे इतने सालों से ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों पे किसी का खून है इतने सालों से. दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू. एंड यही रीज़न था, इसकी वजह से मैं उस दिन भागा था अपने गांव को छोड़ते हुए और आपसे शादी की एंड यहाँ पे सेटल हुआ. ही इज़ अलाइव. मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मर गया था, लेकिन वो मारा नहीं था. ही वॉज अलाइव. शी गेस्ड, यू ट्राई टू किल हिम. येस, इन आवर विलेज व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर. तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि हाँ किया था मैंने ट्राई, लेकिन तभी मैं बहुत ही यंगस्टर था, मतलब बहुत ही जवान था और हमारे गांव में था वो इंसिडेंट हुआ था. वी ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बैडली वन डे. मतलब मैं शराब के नशे में था, गैम्बल्ड किया था मैंने एंड बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाया था, झगड़ा चल रहा था उस दिन. वाई थिंक ऑफ इट नाउ. उसकी बीवी बोल रही है, अभी वो सब मत सोचो. टाइम टू स्लीप, ही सेड yawning and stretched himself on the pole. and उसने क्या किया, एस्ट्रोलॉजर ने यॉन करते हुए, अंगड़ाइयाँ लेते हुए उसने
बोला कि ठीक है सो जाते हैं. So this was the chapter, a very nice chapter of an astrologer who never have any idea or never practiced any astrology studies, but he always tried to maintain that he used to read his client's mind well and utters to them certain vague statements that touches the egos of the most of them. मतलब कभी कभार लग भी जाता था. In the backdrop, the young astrologer had run away from his small village. एक दिन वो भाग गया था विलेज से to a distant city. And on that particular contrary, ये पूरा कहानी begin हुआ. So एक छोटा सा कंक्लूजन मैं आपको स्मॉल स्टोरी के जैसे बता रही हूँ. वन इवनिंग अ स्ट्रेंजर accosted him and challenges on him on his professional skill. एक स्ट्रेंजर आया उनके सामने, एस्ट्रोलॉजर के सामने, और उसने अपने प्रोफेशनल यानी कि एस्ट्रोलॉजर के प्रोफेशनल स्किल्स को क्वेश्चन किया. द स्ट्रेंजर्स ऑफर हिम गुड मनी टू आंसर हिज क्वेश्चंस करेक्टली. स्ट्रेंजर ने बताया कि अगर आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छी तरह से दे दोगे तो मुंह बुलाए रकम मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ. द एस्ट्रोलॉजर देन आस्क द मैन वेदर ही हैज़ एवर बीन लेफ्ट फॉर डेथ. उसने ये पूछा कि कभी वो मरने के कगार में था. ही फर्दर प्रोब्स वेदर इट वॉज अ नाइफ एंड इट वॉज लेफ्ट फॉर डेथ आफ्टर बीइंग पुश्ड इनटू अ वेल. सो उसने और भी गेस करने की कोशिश की कि वो शायद से वेपन जो यूज़ हुआ था वो शायद से नाइफ था एंड मे बी आपको किसी ने पुश किया रहेगा टूवर्ड्स वेल. द स्ट्रेंजर कन्फर्म्स ऑल द फैक्ट्स. स्ट्रेंजर ने कन्फर्म किया, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. व्हेन द स्ट्रेंजर आस्क्ड when he would get his revenge on the person who assaulted him, the astrologer calls the stranger's real name and says that the man he is looking for died 4 months ago. स्ट्रेंजर ने ये बताया कि मुझे वो इंसान कभी फिर से मिलेगा, मुझे उससे बदला लेना है, रिवेंज लेना है. लेकिन तभी ये सुनकर एस्ट्रोलॉजर ने उसका रियल नेम बताया स्ट्रेंजर का, एंड ही सेड कि वो मर चुका है 4 महीने पहले. द एस्ट्रोलॉजर सेंड्स अवे नायक after warning him that if he traveled south again he will surely be killed. उसने ये भी बताया आगे चल के कि एस्ट्रोलॉजर अगर आप साउथ वेस्ट के यानी कि साउथ के डायरेक्शन में आप जाते हो तो आपको फिर से मार दिया जाएगा. सो लेटर द एस्ट्रोलॉजर कन्फेसेस टू हिज वाइफ. और उसके बाद वो जब घर पे आता है बहुत सारे पैसे लेके वो स्ट्रेंजर से, वो अपनी बीवी को बताता है कि इस तरह से एक इंसिडेंस हुआ था लॉन्ग बैक, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही हैज़ लेफ्ट हिज विलेज, ही सेटल्ड हियर, ही गॉट मैरिड विथ हिज वाइफ एंड हैव अ किड्स ओवर हियर. और जो मैंने सोचा था कि वो इंसान मर गया है मेरे हाथों और मैं जिसके हिसाब से डर के भाग गया था, आज मुझे रियलाइज़ हुआ है कि वो मरा नहीं था बिल्कुल भी, और ना ही मैंने मारा था उसको, वो ज़िंदा है. और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सुन के कि ही वॉज अलाइव. बट नाउ दैट ही नोज़ दैट नायक डिड नॉट डाई, ही कैन स्लीप विद अ लाइट हार्ट. और तब जाके उसको इतने सालों से जो चैन की नींद नहीं आ रही थी अभी उसको आ गया. सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा कहानी मैंने छोटे अल्फाजों में बताया है ताकि आपको एक्चुअली में समझ में आए, क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर मैंने 4 वीडियोस लिया है करने को. सो मे बी कुछ अगर आपका छूट गया रहेगा तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू माइट कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन वेरी प्रॉपर्ली.
आई विल मेक श्योर कि मैं जितना भी चाहूँ आपके जितने भी नोट्स हैं वाया प्रेजेंटेशन करके ही वीडियो में आपको आगे प्रेजेंट करूँ, ताकि सिर्फ आपको नहीं, जितने भी बच्चे या जितने भी व्यूवर्स जिनको भी चाहिए उनको प्रॉब्लम ना हो इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट keep a trust. I will send you all, upload many of the videos one by one with the proper answers, with a proper way of writing. And don't worry, if anything else is there, don't forget to comment. And please subscribe my channel Saboni Dhara. Over here I will be uploading all the videos of English for standard 12th HSC SYJC. So that's it for today's lecture. I hope you all got it. And in the next session, we will be discussing the exercise of the textbook. So wherein you will come to know and you will understand how to write properly in English. So with this, I just take a leave from the lecture. Thank you so much for watching my video, understanding my words. Don't forget to subscribe my channel, share, like and comment on it. Your one comment will encourage me to create more innovative videos ahead. Thank you so much for your precious time. Have a great day ahead. Bye bye. Take care.